इसकी सर्किट डायग्राम याद रखने में भी बहुत आसानी है। हमें 4x1 मक्स का कॉम्बिनेशन सर्किट डायग्राम याद है। सिलेक्शन इनपुट्स दो होती हैं, 2x4 का डिकोडर होता है, एंड देन हमारे पास ये इनेबलिंग सर्किट थे, 4 AND गेट्स थे, एंड देन अल्टीमेटली एक और गेट था 4x1 मक्स का। अगर हम एक कॉम्बिनेशनल डायग्राम उसकी याद करें, रिकॉल करें, अब क्या है, यही इनेबलिंग सर्किट चूंकि 2 बिट्स है, इंफॉर्मेशन साइज है हमारा 2 बिट्स ऑफ ईच डेटा इनपुट, सो यही सर्किट दोबारा रिपीट हो रहा है फॉर द, ये देखिएगा, सेकेंड बिट ऑफ एवरी इन डेटा इनपुट, और ये देखिएगा ये हर किसी इसी डिकोडर के साथ, लाइन के साथ शेयर्ड हो गया। सो इस सर्किट को समझना और याद रखना भी बहुत आसान है। नेक्स्ट इज 4x1 क्वाड मल्टीप्लेक्सर। नाउ अब आपको काफी हद तक अंदाजा हो चुका होगा, 4x1 मींस 4x1 का मक्स है, उसी की लॉजिक यूज हो रही है। 4 डेटा इनपुट्स हैं, A, B, C, D. What is the information size of each data input? Quad. Quad means 4 bits are involved. हर डेटा इनपुट A की 4 बिट है, B की 4, C की 4 बिट्स हैं, D की 4 बिट्स हैं। 4x1 मक्स है, एज द नेम शोज कि हमारे पास सिलेक्शन इनपुट्स कितनी होंगी, 2 मींस 2 सिलेक्शन इनपुट्स हैं, ये देखिएगा 2 सिलेक्शन इनपुट्स ही हैं, एंड आउटपुट अब हमारे पास y है। बेशक हमारे पास आउटपुट y है, एक ही आउटपुट है, ये देखिएगा क्रॉस वन है ना, 4x1 मक्स है, तो आउटपुट हमारे पास एक ही है। इंफॉर्मेशन साइज चूंकि हमारी हर डेटा इनपुट का 4 बिट्स है, तो ये 4 बिट्स का साइज पूरा का पूरा A रिसीव हो हमें, इसलिए इसकी 4 डेटा लाइन इनपुट लाइंस है टू एडजस्ट एवरी बिट ऑफ A and to adjust of every bit of B with respect to the applied selection inputs. Functional table of 4x1 mux is shown over here in green color. ये देखिएगा अभी भी लॉजिक यही है, S1 एंड S0 0 0 है तो A रिसीव होगा। अब इधर अगर सिलेक्शन इनपुट 0 0 है तो हमें A रिसीव होना है, आउटपुट पे A ही रिसीव होगा, A की सारी बिट्स रिसीव हो जाएंगी। इंफॉर्मेशन साइज है ना उसका 4 बिट्स, 2 बिट्स होता तो 2 बिट्स रिसीव होता, 0 1 तो B रिसीव होगा, 1 0 तो कंप्लीट C रिसीव होगा, एंड 1 1 तो कंप्लीट D रिसीव होगा। इसकी circuit diagram is shown over here. Total information is equal to 4. For example, there are 4 numbers A, B, C, D. 4 numbers means 4 data inputs. Size of the information क्या है हमारे पास? हमारे पास हर नंबर की 4 bits हैं. Means each data input A has 4 bits, B has 4 bits, C has 4 bits and D has 4 bits. ये जो आपको डायग्राम यहाँ दिखाई गई है, ये आपकी मोरिस मानो बुक में भी गिवन है। डॉटेड के साथ इसलिए दिखाई गई है क्योंकि ये बहुत बल्की है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। डॉट्स के साथ आपको इसलिए बताया गया है कि इसके बीच की सर्किट में ये एक पूरा ब्लॉक, ये देखिएगा लिखा हुआ है इसमें 4x2 एंड और का सर्किट है, ठीक है। ये 2 सिलेक्शन इनपुट्स हैं जो कि हमारे 4x1 मक्स में होती हैं। 2x4 का डिकोडर भी हमारे 4x1 मक्स में जनरली लगता है। हर डिकोडर की आउटपुट अब जाएगी हर उस इनेबलिंग सर्किट के पास, ये देखिएगा, और आउटपुट पे हमें हर बिट रिसीव होगी जो भी डेटा इनपुट लाइन सिलेक्ट होती है। इसको भी हम कर लेते हैं, अभी भी हमारी लॉजिक ये सेम है। ये देखिएगा I0,0 डॉट से लेके I3,0 है, ये एक सर्किट है। इसका मतलब है इसमें I0,0, I1,0, I2,0 एंड I3,0 है। हेंस ये एक और इनेबलिंग सर्किट है जो बीच पीछे हिडन है। इसमें हमारे पास मैंने स्टार्ट की वैल्यू, ये पहले एंड गेट की, ये देखिएगा पहले एंड गेट की वैल्यू गिवन है I0,1 से लेके I3,1 तक। इट मींस इधर I0,1, I1,1, I2,1 एंड I3,1 है। एंड सिमिलरली ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, डॉट्स के साथ शो हुआ है। फंक्शनैलिटी हमारी, ये जो लेबलिंग है वो लेबलिंग मैंने यहाँ आपको जेनेरिकली शो कर दी है। अगर I यहाँ लिखा हुआ है और X पहली पोजीशन पे बिट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एंड Y रिप्रेजेंट्स द सेकंड बिट वैल्यू पोजीशन एट द सबस्क्रिप्ट ऑफ I, सो X में क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ सिलेक्शन इनपुट। इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो है जी डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ सिलेक्शन इनपुट, और Y की पोजीशन पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है जी बिट पोजीशन ऑफ द सिलेक्टेड डाटा इनपुट। फंक्शनल टेबल मैंने इधर दोबारा पेस्ट कर दिया है 4x1 मक्स का, ताकि आपको ये बात याद रहे कि एक्चुअली 4x1 मक्स की ही लॉजिक है, कोई फर्क नहीं है। 4x1 मींस 0 0 है तो A रिसीव हो रहा है, A की
4 की 4 बिट्स रिसीव होंगी, बस फर्क इतना है कि इंफॉर्मेशन साइज इज क्वाड मींस 4। कैसे वो देख लेते हैं। आई 0,0, सबसे पहले आई 0,0 को सॉल्व कर रही हूं मैं। 0 द फर्स्ट एक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ सिलेक्शन इनपुट, उसका बाइनरी फॉर्म क्या है 0 0। तो मेरी सिलेक्शन इनपुट्स आ गई जी 0 0। इफ माय सिलेक्शन इनपुट्स आर 0 0, सो कौन सा डिकोडर की आउटपुट सिलेक्ट हो जाएगी, D0 सिलेक्ट हो जाएगी मेरे डिकोडर की आउटपुट। अगर मेरे डिकोडर की आउटपुट D0 सिलेक्ट हो जाएगी तो इसका मतलब है, अब Y पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, D0 का मतलब है पहली डेटा इनपुट लाइन सिलेक्ट हो चुकी है, दैट इज A। अब उसकी कौन सी फर्स्ट बिट ऑफ A रिसीव होनी है मुझे। वो कैसे शो हो रहा है, वो इस कॉमा 0 जो पोजीशन पे वैल्यू लिखी हुई है ना, ये बाद में Y की पोजीशन पे जो वैल्यू 0 लिखी हुई है, वो कहता है जी फर्स्ट बिट ऑफ A रिसीव हो रहा है, मींस A0। ये देखिएगा मैंने वो एंड गेट, पर्टिकुलर एंड गेट भी हाईलाइट कर दिया। ये D0 एक्टिवेट हुआ, यहाँ 1 हो गया। ये पहला 0 जो था वो सिलेक्शन इनपुट डेटा के लिए था, और दूसरा 0 है कि जी डेटा इनपुट A सिलेक्ट हो गया, उसकी पहली बिट दे दो। ये उसने उसकी पहली बिट दे दी। सिमिलरली I 0,1, I 0,1 के लिए क्या करेगा, I 0,1 के लिए ये करेगा, ये देखिएगा I 0,1, क्योंकि ये D0 यहाँ एंड से भी कनेक्टेड है और यही D0 इस एंड गेट के साथ भी कनेक्टेड है। ये देखिएगा इस एंड गेट के साथ भी कनेक्टेड है, तो 1 यहाँ भी जा रहा है ना, और ये एंड गेट भी एक्टिव हो रहा है। अब एज शोन 0 रिप्रेजेंट्स द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ सिलेक्शन इनपुट। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ सिलेक्शन इनपुट अभी भी हमारी 0 0 है, 0 0 सेम है। क्यों, क्योंकि D0 सिलेक्ट हुआ, और D0 सिलेक्ट होने का मतलब हमारा डेटा इनपुट A सिलेक्ट हुआ है, डेटा इनपुट A सिलेक्ट हुआ है। अब Y पोजीशन पे सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू है वो 1 है, 1 रिप्रेजेंट्स सेकेंड बिट ऑफ A रिसीव हो रही है। ये देखिएगा यहाँ हमें सेकेंड बिट ऑफ A रिसीव हो रही है। सिमिलरली I 0,2, अब ये D0 ये देखिएगा ये यहाँ से जाके इस एंड गेट के साथ कनेक्टेड है। ये देखिएगा इस एंड गेट को भी एक्टिव करता है। द फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ सिलेक्शन इनपुट्स, जो कि बाइनरी में 0 0 है, दे आर स्टिल 0 0। D0 एक्टिव है, D0 एक्टिव है, इसका मतलब अभी भी हम डेटा इनपुट हमारा A ही सिलेक्ट है, डेटा इनपुट हमारा A ही सिलेक्ट है। अब दिस 2 Y पोजीशन में जो 2 लिखा हुआ है, ये वाला 2, दिस रिप्रेजेंट्स थर्ड बिट ऑफ A। थर्ड बिट ऑफ A का मतलब है A2 रिसीव हो गया। सिमिलरली हमारे पास है I 0,3, 0 मीन्स सिलेक्शन इनपुट 0 0 है, 0 0 है, D0 इज एक्टिव, D0 एक्टिव है, तो ये D0 यहाँ भी कनेक्टेड है, इसका मतलब ये एंड गेट भी एक्टिव हो गया, इसकी आउटपुट एक 1 हो गई। D0 इज एक्टिवेटेड, D0 एक्टिवेट होने का मतलब है हम डेटा इनपुट A लाइन पे ही है। A की अब कौन सी बिट रिसीव होगी, वो Y पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर शो कर रहा है। A की बिट रिसीव हो रही है जी 3, 3 मीन्स हम 0 से स्टार्ट हुए थे, तो फोर्थ बिट ऑफ A रिसीव हो रहा है, तो A3 रिसीव हो गया। ये देखिएगा 0 0 सिलेक्शन इनपुट है, और हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन डेटा इनपुट A मिल रहा है, A मिल रहा है, और A की कितनी बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, A0 से लेके A3 तक, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हो रही है। सिमिलरली एक और टेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर कोड 1 1। उसकी वजह ये एंड गेट आपको किसी हद तक विजिबल होगा, ये वाला, सो मैं इसकी आउटपुट आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको बाकी 4x1 ड्यूल से भी काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा, वो मैंने बड़ा डिटेल में बताया था। I 3,0, 3 रिप्रेजेंट्स इन बाइनरी 1 1, हमारी सिलेक्शन इनपुट्स हो गई जी 1 1। दिस सिलेक्शन इनपुट 1 1 मींस D3 सिलेक्ट हुआ, D3 सिलेक्ट होने का मतलब है हम किस पोजीशन पे आ गए, हमारा डेटा इनपुट D सिलेक्ट हुआ। ये देखिएगा हमारा डेटा इनपुट D सिलेक्ट हुआ। जब D सिलेक्ट हुआ तो हमारा ये वाला एंड गेट एक्टिव हुआ, जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया है क्योंकि ये वाली इसकी इनपुट 1 हुई। आगे Y पोजीशन पे जो वैल्यू लिखी हुई है 0, दैट रिप्रेजेंट फर्स्ट बिट ऑफ D, तो हमें फर्स्ट बिट ऑफ D रिसीव हो गया। सिमिलरली I 3,1, सिलेक्शन इनपुट्स आर 1 1। अब 1 है, ये Y पोजीशन पे 1 लिखा हुआ ना, ये देखिएगा D3 इधर भी कनेक्टेड है, तो ये वाला एंड गेट एक्टिव हो गया जो मैंने हाईलाइट किया है 3 1। 3 रिप्रेजेंट सिलेक्शन इनपुट 1 1, और दिस 1 रिप्रेजेंट्स कि हमें जो सिलेक्टेड डेटा इनपुट है उसकी दूसरी बिट रिसीव होगी। और सिलेक्टेड डेटा इनपुट क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन इनपुट, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन इनपुट 1 1 हमारी सिलेक्टेड डेटा इनपुट है, अब लाइन है D, D3 इज कनेक्टेड विद एक्चुअली D, तो D जो है वो D की दूसरी बिट हमें रिसीव हो जाएगी, दैट इज D1। सिमिलरली I 3,2, सिलेक्शन इनपुट्स आर 1 1,
दिस 2 रिप्रेजेंट्स थर्ड बिट ऑफ डी। ये देखिएगा ये इसके साथ कनेक्टेड है 3,2। 3 मीन्स 1 सिलेक्शन इनपुट्स। 1 सिलेक्शन इनपुट का मतलब है उन्होंने डेटा इनपुट डी 3 एक्टिव किया डिकोडर का, और डी 3 एक्टिव डिकोडर का जो है वो डेटा इनपुट डी के साथ कनेक्टेड है। आगे उसकी बिट कौन सी रिसीव होगी, वो ये वाली वैल्यू शो कर रही है, वाई पोजीशन में जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज 2। 2 का मतलब है थर्ड बिट ऑफ डी, डेटा इनपुट ऑफ थर्ड बिट ऑफ डी। आई 3,3 सिलेक्शन इनपुट 1 1, और ये वाला 3 जो है ये D3 इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसने इस एंड गेट को एक्टिव किया, एंड दिस 3 जो y की पोजीशन में लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स फोर्थ बिट ऑफ D। अब आप फंक्शनल टेबल जो हमारा नॉर्मल हम पढ़ चुके हुए हैं 4x1 मक्स का वो देखें तो सिलेक्शन इनपुट अगर 1 1 है तो D डेटा हमें रिसीव होना चाहिए, यही हो रहा है। सिलेक्शन इनपुट 1 1 है, ये देखिएगा D का डेटा हमें रिसीव हो रहा है, एक्चुअली हमें D रिसीव हो रहा है। इंफॉर्मेशन साइज D की है 4 बिट्स, तो हमें कंप्लीट 4 बिट्स रिसीव हो रही है D की। सो द लॉजिक इज सेम। ये भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये जो एक ब्लॉक है वो मैंने डॉटेड के साथ इसलिए शो किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बल्कि सर्किट हो जाता, अदरवाइज ये इनेबलिंग सर्किट जस्ट सिंपल जिस तरह हमने 4x1 ड्यूल मक्स मैंने आपको शो किया था उसी तरीके से आप इसको भी एक्सटेंड करके बना सकते हैं। साइज ऑफ द मक्स अब कैसे हम कर सकते हैं, ऑलवेज सेंड्स 1 आउट ऑफ 2 पावर n इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द आउटपुट, और वो कैसे सिलेक्ट होंगी, हमारी सिलेक्शन इनपुट से। मतलब हमारी सिलेक्शन इनपुट अगर 0 0 है तो हमें पता है कौन सी एक डेटा इनपुट आगे जाएगी, ए जाएगी, 0 1 है तो बी जाएगी, 1 0 है तो सी जाएगी, और 1 1 है तो डी जाएगी। इंफॉर्मेशन साइज मींस द बिट साइज कैसे डिपेंड करेगा, मक्स की आउटपुट साइज डिसाइड कर लेगा। इंफॉर्मेशन साइज मींस अगर हमारी ए एक नंबर है और उसकी और हमारा ए बी सी डी 4 नंबर्स हैं और उसकी इंफॉर्मेशन बिट साइज इज 1 बिट, सिर्फ एक बिट है, जो कि हमने नॉर्मल 4x1 मक्स में देखा है। हमने नॉर्मल 4x1 मक्स जब समझा था, उसका इंट्रोडक्शन किया था, तो हमने एक बिट पे ही किया था उसको। तो हमारी मक्स की आउटपुट साइज क्या थी, मतलब आउटपुट वायर्स मैंने कितनी बनाई थी, एक ही बनाई थी। अगर 4x1 मक्स में इंफॉर्मेशन साइज इज हैविंग 4 बिट्स तो आउटपुट साइज की कितनी लाइंस हो जाएंगी, 4। सिमिलरली जितनी इंफॉर्मेशन साइज होगा, मतलब जितनी ड्यूल बिट्स होंगी, क्वाड बिट्स होंगी प्रेजेंट होंगी, उतनी ही मक्स की आउटपुट साइज पे उसकी आउटपुट वायर्स होंगी। लॉजिकली आउटपुट एक ही है दैट इज वाई, लेकिन उसकी बिट्स चूंकि उसने पूरी की पूरा डेटा रिसीव करना है आउटपुट पे एज इट इज, जैसा कि अभी हमने देखा, उस वजह से उसकी आउटपुट वायर्स इंक्रीज कर जाएंगी। दिस एक्स रिप्रेजेंट्स कि जितनी भी, इसका मतलब है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन साइज हो, जितनी भी बिट्स गिवन हो, हर डेटा इनपुट की उतनी ही आउटपुट वायर्स हमें रिक्वायर्ड होती है ताकि हमें ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल द बिट्स ऑफ एवरी डेटा इनपुट हमें आउटपुट पे रिसीव हो जाए। दिस एक्स रिप्रेजेंट्स दिस।